उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। कन्याकुमारी तक कहीं भी मुगलों के प्रतीक को बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। आप सभी लोगों की तरफ से हम चाहते हैं सभी संतों का तालियों से स्वागत हो जाए। यह भारत की नारी शक्ति का ताकत है जिससे इनको आशीर्वाद मिले और यह देश और नारी शक्ति आगे बढ़े। अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत के हिंदू राष्ट्रपति कहे जाते हैं, वो हमारे बीच। हम चाहेंगे आप सभी लोग तेज तालियों से उनका स्वागत करें और उनका स्वागत होने जा रहा है। मैं चाहूंगा स्वामी जी एक बार खड़ा होकर के सबका अभिनंदन स्वीकार करें। स्वामी चक्रपाणी जी, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महान संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी का स्वागत आप सभी लोगों की तरफ से। चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम भस्मावलिप्तम शशिशुभ्रवणम पद्मासनस्थं सुखदं मेतेन्द्रियं वाकाय चित्तैः सततं भजेऽहम्। ओम सहना भवतु सहनो वृक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है। विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, स्वर्ग और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा का जाप करता है, मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज किसी परिस्थिति में मान लीजिए कोई भगवान का नाम नहीं ले पाया हो, वो कैसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं कि मान लीजिए किसी परिस्थिति में वो परमात्मा का नाम न ले पाया हो, तो जो व्यक्ति जीवन भर गरीब असहाय दीन दुखियों के साथ बिना भेदभाव किए उसने जन सेवा किया हो, तो उसको भी मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज मान लीजिए कहीं ऐसी परिस्थिति हो कि किसी ने जीवन भर परमात्मा का भी नाम न लिया हो, किसी को सेवा करने का भी मौका ना मिला हो, वो स्वर्ग मोक्ष में कैसे जाए, उसको प्राप्त होगा। विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं कि एक और है तरीके। जहां पे जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पे जन्म हुआ है, कभी उस मातृभूमि में संकट आ जाए और जो उस मातृभूमि के संकट को काटते काटते अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उससे भी मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज मान लीजिए जिसके अंदर तीनों गुण हो, परमात्मा का भी नाम लेता हो, जैसे हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे संत समाज है, जैसे आप लोग, जो जीवन भर परमात्मा का भी नाम लेता हो, गरीब असहाय दीन दुखियों की सेवा करता हो, जो मातृभूमि के लिए भी मरने को तैयार हो, उसको क्या, जैसे हमारी लोक माता अहिल्याबाई का जीवन रहा, उसको क्या। तो विदुर जी महाराज कहते हैं उसे मरने की आवश्यकता नहीं होती, वो जहां होता है स्वर्ग निर्माण कर दिया करता है। भारत माता की जय। 31 मई 1725 को प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, अवतरण होता है। आप जो सोचो कि इस मुगलों ने हमारे हिंदू सनातन के स्तंभों को चुन चुन कर तोड़ने का काम किया, लेकिन ऐसा है मानो परमात्मा ने जब देखा कि सनातन स्तंभों को, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद देवताओं ने लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर के प्रार्थना किया कि महाराज पृथ्वी को बचाइए, सनातन को बचाइए। उसके बाद 31 मई 1725 को एक अवतरण होता है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और उसका नाम होता है रानी अहिल्याबाई होलकर। काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ मंदिर
ईसाइयों ने तोड़ने का काम किया, उसका पुनर्निर्माण करने का काम किया, तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। उनका जीवन न सिर्फ राज भोगने के लिए नहीं था, वो स्पष्ट कहा करती थी कि धर्म है तो राष्ट्र है, उनका मानना था स्पष्ट। आज जरा सोचो कि स्वल्प काल में अगर आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर 4 पीठों के निर्माण नहीं किया होता तो क्या भारत का एक स्वरूप होता क्या? उसी प्रकार से जरा सोचो कि अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर और अनेक प्रयाग से लेकर के हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के देश के कोने कोने में न सिर्फ हमारे मंदिरों की पुनर्निर्माण किया, बल्कि अनेक धर्म स्थलों का नव निर्माण किया, अनेक घाटों का निर्माण कराया और इसके साथ न्याय सम्मत कार्य किया राज्य पे बैठ करके। यह उदाहरण है। हमारी भारतीय सनातन नारियां एक से एक हुई है, लेकिन अहिल्याबाई अपने आप में पूरी नारी समाज के नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने सत्ता पर रह करके धर्म की सेवा का कार्य किया। हम रहे न रहे, काशी विश्वनाथ रहेगा, हम रहे न रहे, हमारे तीर्थस्थल रहेंगे, और जब तक तीर्थस्थल रहेंगे रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम रहेगा। आप जरा देखो, 300 वर्ष करीबन हो गए, 300 वर्ष, और आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये बंद होने वाला नहीं है। पिछली अनेक सरकारें आई, पिछले अनेक प्रकार की राज्य आया, सबने हमारे सनातन धर्म के स्तंभों को भुलाने में सब अनेक इफ्तारी पार्टी हो गए थे, सब इफ्तारी नेता बन गए थे। हमेशा से सनातन धर्म के उन विदेशियों को, उन महापुरुषों को अनदेखा करने का काम किया गया। क्योंकि आज माननीय मंत्री जी आने वाले थे, मैं चाहता था अभी आने वाले हैं, मैं यहां से एक संदेश देना चाहता हूं कि पहली और राजगद्दी पर बैठने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर थी, जिन्हें लोक माता का दर्जा दिया गया। वो लोगों की भावना का सम्मान करती थी। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा संसद को लेना चाहिए, और संसद में इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगाए जाने की आवश्यकता है। अहिल्याबाई होलकर की भारतीय करेंसियों पे अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर लगाने की आवश्यकता है, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके। याद रखना, हमारे सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, चरित्र की पूजा हुआ करती है। अहिल्याबाई होलकर मात्र चित्र नहीं है, चरित्र है। भगवान राम की जब पूजा करते हैं तो राम मात्र चित्र नहीं है, बल्कि एक चरित्र है, जिनके अंदर पूरे जीवन परमात्मा का नाम लेते गुजरा, पूरे जीवन सेवा करने का काम किया। किस प्रकार से उनके राज्य में किसी महिला को बंदी बना, अनेक लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया राजनीतिज्ञों के लिए, धर्म सत्ता पे बैठे हुए लोगों के लिए, कि सत्ता पे भी बैठ करके, सरकार में भी रह करके आप सनातन धर्म का कार्य कर सकते हो, आप धर्म का कार्य कर सकते हो। एक दूसरे मजहब का व्यक्ति अगर बैठ करके वो इफ्तारी पार्टी कर सकता है, वो अपनी पूजा आराधना कर सकता है, अपनी नमाज पढ़ सकता है, तो आखिर हिंदू क्यों शर्माता है? भाई समझ में नहीं आता है, क्यों शर्माता है? इसलिए हमें अपने पूर्वजों पे गर्व करना चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूज्य स्वामी संजय जी महाराज, हमारे आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, जो हमारे और पुराने मित्र हैं, आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए, पूज्य संत श्री राधा दामोदर दास जी महाराज, परमजीत वीर जी महाराज, और हमारे जो टीवी चैनलों पे सनातन के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं और लोगों की ज्योतिषी
पहले देख लेते हैं इसका दिन कैसा है, अगर उसका दिन खराब होता है तो और ठोक देते हैं। ऐसे हमारे आचार्य शैलेश तिवारी जी महाराज, हमारे श्री ओम मिश्रा जी जो सनातन धर्म के कार्य कर रहे हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में अभी संयोजक इसके एनओसी के फाउंडेशन के हरीश कोहली जी, जितेंद्र कुमार मुखी जी संस्थापक एवं सचिव, कुमार मनोज सिंह जी, मनोज कुमार जी जो अध्यक्ष है एनओसी के, कुणाल किशोर चौधरी जी, सुधीर कुमार है। और कोई भी देशभक्त स्वीकार नहीं करेगा कि हम पे आक्रमण करने वालों के नाम पे यहाँ पे प्रतीक चिन्ह हो। जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। देखो शिखा जी भी आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, जयंती भी आई है, और सुमन ओझा भी बहुत क्रांतिकारी है, कहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अभी हमें लिस्ट भी मिल गई, समय का ध्यान, समय समाप्त हो गया। समय हम लोग का समाप्त नहीं हो गया, समय दुश्मनों का, देश के दुश्मनों का समाप्त होने वाला। वतन की फिर कर नादा मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे लोग जो बाबर के नाम पे नींव रखते हैं, उनके समय खत्म होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। पुनः एक बार रानी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हरिओम। राम राम। डैश की जो मर्यादा है, उसके लिए जिनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, उनके अनुसार ही कार्यक्रम को चलने दें। ये निवेदन है, ये नहीं कि आए माइक लिए बोलना, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। ये अनुशासन विहीनता होती है, जहाँ